वेलकम सर। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आप कॉलेज ड्रॉप आउट हो? बिल्कुल। क्या स्टोरी है इसकी? स्टोरी बड़ी सिंपल है। व्हेन आई वाज स्टडिंग 19 ईयर्स, 12th क्लास, तब तक लगता था बिजनेस ज्वाइन करना है। फादर का बिजनेस था एंड माय एल्डर ब्रदर जॉइंड इट। आई वाज आल्सो कि पढ़ेंगे करेंगे और फिर ज्वाइन कर लेंगे। सो आई वेंट इनटू टेकिंग अ फुल टाइम बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स। ओके। Between that time when I was in 12th and next 2 years, his business crashed out हाँ, because of a lot of policy changes and everything. The किस money चीज़ का got business stuck. था वो? It was a textile export and import business. अच्छा, ओके। Yeah, और आप दिल्ली से ही हो? I'm from Delhi. Born and brought up, studied in Delhi. ओके। So I started realizing कि यार ये तो दिक्कत है, अब there is going to be a problem. But कितनी deep थी वो मुझे नहीं पता था तब. But lately I realized, and then after completing first year in bachelor's, I thought that I should do it correspondence rather than doing then spend some time helping the family. तो और ऑब्वियसली ये पता था कि स्कूल से बाहर निकल के नौकरी तो कोई देने वाला नहीं एकदम से. So I Correct. started learning computers अच्छा, बाय योरसेल्फ? by myself. मैं अच्छा था स्कूल में भी कंप्यूटर्स में, बट आई फर्स्ट थॉट दैट कि सबसे जल्दी क्या हो सकता है. तो आई न्यू कंप्यूटर्स एंड इट्स लिटिल बिट ऑफ इट्स असेंबलिंग. सो आई लर्न हार्डवेयर वेरी वेरी सून. अच्छा. देयर यूज्ड टू बी अ कोर्स फॉर कंप्यूटर हार्डवेयर, सो आई डिड दैट. दिस इज बैक इन विच ईयर? दिस इज 2001 to 2002. ओह, Yeah. ओके। तब तो हार्डवेयर इंडिया में Yeah, computers was in, but it was like a black box for a lot of many people, and there was a huge margin. So I used to obviously go buy parts from the market, and Aero place. that place ओके। उठा के लाया, बनाया. और computers तब भी ऐसा black box होता था कि it's like buying a real estate. अच्छा, क्या ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या है? मतलब कि अल्टीमेटली आपको समझ नहीं है तो आप किसी पे भरोसा ही करके खरीद सकते हो, क्योंकि आपके पास तो नॉलेज है नहीं. तो आप जब तक कोई भरोसे का आदमी नहीं मिलेगा तब तक खरीदोगे नहीं. तो इट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर यू. तो वो असेंबल करने का काम होता था पूरा? वो असेंबल करने का काम होता था और लोग ढूंढते थे कि किसको आता है. अच्छा, कोई है हमारे रिलेशन में जो हमें गाइड कर सकता, ताकि कोई और बाहर वाला बेवकूफ़ ना बनाए, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं है. ओके। तो वहाँ से मैंने शुरू किया. इन टर्म्स पहले सुबह 4 बजे जाते थे मार्केट में, जाके लीफलेट डालते थे. फिर वहाँ से कॉल आती थी, फिर 500 रुपये मिलते थे रिपेयर करने के. इंडिया में तब ये था कि तार भी डीली होती थी तो लोग बुला लेते थे घर पे कि हम तो हाथ लगाएंगे नहीं, आप ही आ जाओ. हाँ, तो चाहे फॉर्मेट करना है, चाहे विंडोज सही से नहीं चल रही है, वट एवर इट इज़, हाँ, तो 500 रुपये मिलते थे. आई यूज़ टू गो अराउंड डेली ओके। एंड रिपेयर दोज कंप्यूटर्स. वहीं से फिर वो ऑर्डर्स मिलने शुरू हुए एंड आई स्टार्टेड बिल्डिंग कंप्यूटर्स. तब एक कंप्यूटर पे 30-35 हज़ार का मार्जिन होता था. तो महीने में 30-35 हज़ार का मार्जिन होता था? एक कंप्यूटर बिकता कितने का था? तब बिकता था लाख रुपए से ऊपर. माय गुडनेस, या 2001 में? तो ये उस टाइम पे मार्केट, मतलब आप मिनिमम साइड पे असेंबल्ड कंप्यूटर विद TFT स्क्रीन, पतले वाले स्क्रीन लोगे तो लाख रुपए से ऊपर, नहीं तो 75,000 80,000. और इसमें 35,000 रुपये का मार्जिन? ओके। बिकॉज आप असेंबल करते थे तो हाँ. मार्जिन होता था, क्योंकि द ब्रांडेड PC यूज्ड टू बी वेरी एक्सपेंसिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, ये वो 1 लाख रुपए से भी ऊपर थे? हाँ, ओके। वेरी क्लियरली. तो कंप्यूटर यूज्ड टू बी लग्जरी, राइट? आपके पास कंप्यूटर है तो हाँ. कंसिडर्ड एज टू बी अ लग्जरी. उसके बाद ये जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हुआ, विद इन 2 years आई रियलाइज्ड कि ये नए मार्केट्स में जैसे भी HP, डेल वगैरह वगैरह सब लोग आ गए एंड दे रिड्यूस द कॉस्ट. तो अब इनको पता चल गया कि यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा है और हम इतने मार्जिन ले नहीं पाएंगे, तो दे ऑल्सो स्लैश डाउन देयर कॉस्ट. दिस इज आफ्टर 2001 से लेके कब तक? 2003 में ही 2 साल ही किया था. और मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये तो अल्टीमेटली प्राइस इतना कम आ रहा है कि अब मार्जिन धीरे 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 करके श्रिंक हो गए. 5,000 रुपये रह गए. अब उस 5,000 में भी इंडियन मार्केट वांटेड टू कि आप 1 साल सर्विस दो. तो एट इंडिविजुअल लेवल यू कैन नॉट, बिकॉज अगर आप सर्विस देने बैठे 20-25 लोगों को तो मिनिमम 10 कॉल्स होती थी उस टाइम पे साल में, क्योंकि लोगों को चलाना नहीं आता था. तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करनी है उन्होंने. ओके, तो आपको बुलाना भी बहुत बार है, वो सर्विस बीच में इंक्लूडेड थी. ठीक है। तो आई रियलाइज कि ये तो मतलब यू विल बी स्टक एंड यू विल नॉट बी एबल टू डू, एंड मार्केट हैज. बट यू मेड अ गुड मनी फॉर 3 Yeah, for 2 or 3 years, I sold a lot of computers. Okay. Made money. At least the money that could be that I can give it to the family or something that I can support with. गॉट इट। But उसके बाद I was left with 12-13 computers finally, because I used to buy back and all. अच्छा, तो जो बाय बैक वाले पड़े थे वो बचा हुआ था. अच्छा. तो तब रियलाइज़ हुआ कि अब तो ये काम तो हो नहीं रहा, तो अब क्या करें. अच्छा, तो rather than selling that computer, start something from it. अच्छा, Luckily तब तक बैचलर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन खत्म हो रहा था. ठीक है। अच्छा, वो आपका करस्पॉन्डेंस से चल रहा था? Correspondence से चल रहा था. अच्छा, Right. सो यू रेगुलर आपने ड्रॉप आउट कर दिया? ओके। तो वो करने के बाद ऑन कंप्लीशन देन आई स्टार्टेड वेब एजेंसी. सो आई यूज दिस कंप्यूटर टू डू समथिंग ऑन द वेब. तो आई सेट कि अभी हार्डवेयर साइड छोड़ते हैं, सॉफ्टवेयर पे आते हैं, इट इज ट्रेंडिंग एंड कुछ नया करते हैं. तब कुछ नया नया आ रहा था. तब एनिमेटेड सॉफ्टवेयर्स वर एंटरिंग इंडिया लाइक फ्लैश. सो आई लर्न दैट माई सेल्फ, कुछ से लर्न किया.
उस पर मैंने कुछ बनाना चालू किया, पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट, उसको फिर वेब पे डालने के लिए, एंड देन आई मेड अ स्मॉल 2 or 3 people टीम, Okay. सिस्टम्स लगाए और वो स्टार्ट किया, एंड देन ऑब्वियसली दैट वाज द स्टार्ट ऑफ अ वेब एजेंसी दैट आई स्टार्टेड बैक इन 2003. 2003. Okay. Then 2005. Web agency. We call it as web agency today because it was like anything digital coming in. आपको कुछ भी बनाना है, वेबसाइट बनाना है, एप्लीकेशन बनाना है, फॉर्म बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो we were able to do it in a software side. ठीक है. धीरे धीरे हमने एप्लीकेशंस भी बनाए, फिर उसको बहुत बड़ा भी किया. बट 2005 से वो एजेंसी आई हैव मेड इट कि आई मेड इट कम्प्लीटली हेल्थ केयर ड्रिवन एजेंसी. अच्छा. मैंने सारे लोगों छोटे छोटे काम सारे पकड़ते थे, वो सब बंद कर दिया, सिर्फ हेल्थ केयर का करना चालू किया.